जय श्री राम सीताराम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में डॉक्टर मनोज शास्त्री बलाली। आज हम आपको बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में बतलाएंगे। वैसे तो बृहस्पतिवार का व्रत आदिकाल से चला आ रहा है और बृहस्पतिवार अर्थात विष्णु भगवान का वार। बृहस्पति भगवान सब देवताओं के गुरु माने गए हैं और देवताओं के जो गुरु हैं उनका सम्मान सभी असुर भी करते थे, देवता मनुष्य सभी उनका सम्मान करते हैं क्योंकि गुरु की पदवी सबसे श्रेष्ठ है। तो सबसे पहले बात तो यह आपको समझनी है कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से आपका बृहस्पति ग्रह बड़ा उच्च का बन जाता है और आपके ऊपर गुरु की कृपा बन जाती है। गुरु के अंदर आपके माता पिता, आपके गुरु, आपके कर्म के गुरु, सभी गुरुओं की यहाँ पे गिनती हम कर सकते हैं। अब बात आती है कि बृहस्पतिवार के व्रत कितने करें, कैसे करें, क्या खाएं, किस प्रकार से उद्यापन करें, कौन सी पूजा करें, कौन सी कथा सुने और किस प्रकार से हम इस व्रत को प्रारंभ करें। तो पूरी बातें हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं, आप लास्ट तक देखिएगा। बृहस्पतिवार का व्रत किसके लिए किया जाता है यह बात भी जाननी जरूरी है। बृहस्पतिवार का व्रत विशेष रूप से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए, घर में सुख शांति समृद्धि, कन्या के विवाह में अड़चन आ रही है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं। और अगर पदोन्नति में दिक्कत आ रही है, घर में पशु दुधारू पशुओं में अगर दिक्कत है, अगर आपके घर में लक्ष्मी रूठ गई है या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, बृहस्पतिवार का व्रत, क्योंकि गुरु की कृपा हर जगह मानी जाती है, अतः बृहस्पतिवार का व्रत आप सर्व मनोकामना सिद्धि के लिए बिना किसी के कहे भी स्वयं अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि बृहस्पतिवार का व्रत कैसे करें। तो बुधवार की सायंकालीन ही आप अल्पाहार लें और शांतचित्त होकर के शयन करें। ध्यान रहे शुक्ल पक्ष के बुधवार के अगले दिन, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को यह व्रत प्रारंभ करें। पुख्य नक्षत्र और गुरुवार हो तो और भी उत्तम बात है, या किसी भी शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ करें। सुबह उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के समक्ष अपने घर में के मंदिर में बैठ करके या किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जा करके, या बड़ का वृक्ष हो, केले का वृक्ष हो, तुलसी माता हो, इनमें से कोई भी एक स्थान आप चुनें, वहाँ पे बैठ करके आप भगवान विष्णु का सहलक्ष्मी ध्यान करें और अपनी कामना भगवान विष्णु को याद करते हुए बताएं। कई बार आपने पूजा में श्लोक सुना होगा, आकाशात पतितो अयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशुम प्रति गच्छति। आकाश से गिरने वाला जल जैसे नदियों के माध्यम से समुद्र में मिलता है, उसी प्रकार किसी भी देव को किया गया नमस्कार भगवान विष्णु को स्वतः प्राप्त होता है। अतः आप किसी भी भाव से याद करें, भगवान विष्णु को नमस्कार अवश्य जाएगा। और इस दिन तो आप स्पेशली उनको याद कर रहे हैं। अब बात यह है कि व्रत कैसे करना है। आपने बृहस्पतिवार को मन में संकल्प कर लिया, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, इन कामनाओं की सिद्धि के लिए मैं आपके 16 व्रत करूंगा या करूंगी। ऐसा मन में संकल्प करके आप व्रत प्रारंभ करें। पीला तिलक लगाएं, स्वयं को लगाएं, गणपति भगवान को लगाएं, उसके बाद विष्णु नारायण भगवान की किसी भी प्रतिमा, शालिग्राम या कोई भी लक्ष्मी नारायण का चित्र हो, वहाँ पे आप पीला तिलक लगाएं, पीले पुष्प चढ़ाएं। चने की दाल, गुड़ आप एक कटोरी में रखें और भगवान को भोग समर्पित करने के बाद आप अन्न और गुड़ को या तो गाय को खिलाएं या मंदिर में किसी यथा स्थान पे रखें। ऐसे नहीं कि आप कहीं भी छोड़ करके आ जाते हैं, उससे भी आप दोषी बनते हैं। और केले के वृक्ष का पूजन इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। केले के जड़ में आप 1 लोटा जल डालें, वहाँ पर भी आप थोड़ी चने की दाल और गुड़ रख सकते हैं, लेकिन वहीं पे उसको छोड़ना नहीं है। आप किसी ऐसे स्थान पे छोड़ें जहाँ पक्षी दाल को खा सकें, गुड़ को कोई गऊ या बंदर आदि खा सकें। इस प्रकार से आप भगवान का स्मरण करते हुए व्रत प्रारंभ करें। और केले का पूजन करने के बाद या पहले, वो आपकी मर्जी है, कैसे भी करें, कथा जरूर सुने। बृहस्पतिवार 16 बृहस्पतिवार व्रत कथा सुने। कथा सुनने के बाद ओम जय जगदीश हरे की आरती करें और उसके बाद आप अपने घर में, अगर कोई आपकी सास है, अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो साधु या ब्राह्मण के पास जाएं, अगर आप महिला हैं या कुंवारी कन्या हैं
तो आपके घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग हों उनको प्रणाम करें। कन्याओं को कुछ देना नहीं होता, अगर सुहागन स्त्री इस व्रत को करती है तो अपने बड़े बुजुर्गों को कुछ दान दक्षिणा दें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए व्रत रखें। सायं सूर्योदय के आसपास, अगर आप ड्यूटी करने वाले हैं तो सूर्योदय के बाद भी भोजन कर सकते हैं। अगर आप घर पे रहते हैं, गृहिणी हैं, तो आप पहले भोजन करें, यह ध्यान रखें। भोजन में पीला ही लेवें। पीला का अर्थ ये नहीं कि आप बाजार से बूंदी लेकर के खाते हैं। बूंदी पता नहीं किस स्थिति में बनाई जाती हैं, आप स्वयं अपने हाथ से बेसन आटे के अंदर मिला करके रोटियां बनाएं। ध्यान रहे नमक का प्रयोग न करें। अगर बीपी की समस्या है, हाई या लो की, तो आप उसके अनुसार सेंधा नमक यूज करें, अन्यथा इसमें नमक की मनाही है। उसके बाद अगर सब्जी खाना चाहें तो आप आलू की या कोई भी पीले रंग की सब्जी आप बनाएं। और इस दिन लोग कहते हैं केला खाएं या न खाएं, आप केला खा सकते हैं, ये सब अफवाहें हैं। केले के अंदर बीज नहीं होता, इसलिए वंश की वृद्धि के इच्छुक जो व्यक्ति हैं वो बृहस्पतिवार को केला न खाएं, बाकी आप सब खा सकते हैं। पपीता खा सकते हैं, कोई भी पीला फल खाने में मनाही नहीं है। पूरे दिन आप फल खाएं, दूध पिएं, लेकिन बार बार मुंह झूठा न करें। सायंकालीन आप भोजन करें। भोजन में आपको ध्यान रखना है लहसुन प्याज नमक का परहेज करना है और आप सब्जी रोटी खाएं, दूध पिएं, हो सके तो दूध में एक चुटकी हल्दी डाल लें और आप श्रद्धा से भगवान का पहले भोग निकालें, उसके बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से आप बृहस्पतिवार का व्रत करें। ध्यान रहे रजस्वला स्त्रियां 7 दिन तक अगर व्रत आए तो छोड़ दें, अगले व्रत को करें। दूसरी बात, व्रत प्रारंभ करते समय भी इनका ध्यान रखें। और कुछ बातें ऐसी हैं जो बृहस्पतिवार के व्रत में सबको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए। वो ये है कि इस दिन घर में कोई भी दाढ़ी न बनाए, नाखून न काटे और कोई भी आपके घर में इस दिन वस्त्र न धोए, कपड़े न धोएं। पोछा भी हो सके तो पिछली शाम को लगाएं और आप इस दिन किसी से नमक उधार न लें, न देवें। ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। और कैंची का काम भी व्रत रखने वाले को कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप टेलर हैं, वो आपका कर्म है तो मजबूरी है, अन्यथा आपको कैंची नहीं चलानी चाहिए। कर्तरी और जो रेजर वगैरह, दाढ़ी वगैरह, ये सब करने से दोष लगता है। तो इन छोटी छोटी बातों को समझें और कोई भी बात आपके मन में हो तो आप प्रश्न करें कमेंट में या हमारे नंबर पे संपर्क करें। जन्म समय तारीख भेजें, अगर जन्म समय नहीं है तो प्रश्न लिख करके भेजें। हम प्रश्न लगन से आपको मार्गदर्शन देंगे और जो हमें अनुभव है उसके आधार पर हम आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे। पूरे भाव के साथ आप इस वीडियो को सुने, देखें। कोई भी व्रत के संबंधित प्रश्न हो या सलाह लेनी हो, देनी हो सकता है हमसे भी कोई गलती हो जाए। हम भी बड़ों से सुन करके इस व्रत को आगे आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप वह सलाह भी कमेंट में छोड़ें। रही बात अगले दिन, कोई भी व्रत हो उसके अगले दिन आपको अपने भोजन, जितना 1 या 2 व्यक्ति भोजन करें उतना सामान गौशाला में दान करना चाहिए। पास में ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के घर भी दे सकते हैं या कन्याओं को भी आप खिला सकते हैं। अब बात करते हैं उद्यापन की। देखिए, वैसे तो 16वें दिन उद्यापन करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 17वें दिन, लेकिन हमारे अनुसार अगर व्रत 16 करने का संकल्प लिया है तो 16वें दिन ही उद्यापन होना चाहिए। उस 8वें 16वें बृहस्पतिवार को या तो आप 8 कन्याएं लेकर के उनको पीला भोजन कराएं, उनको पीला वस्त्र, केले, आम, कोई भी फल जोड़े सहित दक्षिणा सहित दान करें। और लहसुन प्याज का प्रयोग भोजन में न करें। खीर पूड़ी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है कि खीर के अंदर आप केसर डालें या हल्दी डाल करके भी आप रंग पीला कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस व्रत को करें। उद्यापन में अगर कन्याएं उपलब्ध न हो तो आप 5 जोड़े भी जिमा सकते हैं। हवन कराएं, कथा कराएं और पूरी श्रद्धा के साथ आप इस व्रत को करें। ये व्रत की विधि है। कुछ रह भी गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी बातें हर समय दिमाग में नहीं रहती और हम किसी चीज़ को लिख करके बैठते नहीं। हम जिस ज्ञान को गुरुओं से सीखते हैं उसको आप तक पहुंचाते हैं। हमारे से कोई गलती हो, कोई त्रुटि हो, आपके मन में कुछ बात आए तो आप कभी भी हमें कह सकते हैं। हम आपकी सलाह का सम्मान करेंगे और आगे से उस बात का ध्यान रखेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को समझ करके आप जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और बृहस्पतिवार का व्रत बहुत ही उन्नति को देने वाला है।
भावो ही विद्यते देवा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। कोई भी प्रश्न हो, कोई भी विचार हो, तो हम बार बार कहते हैं कि आप ज़रूर पूछें। और इस जो वीडियो है इसके नीचे जय श्री राम, नमो भगवते वासुदेवाय, सीताराम, जय हनुमान लिख करके हमारी इस वाणी को आप और भी संबल दें। धन्यवाद। जय श्री राम।